गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल वर्ड्स। एक बार फिर से 23 दिसंबर हम लोग मिल रहे हैं सुबह सुबह बात करने के लिए कि कौन सी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप और मैं मिलकर आज का दिन बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि मेष राशि से। चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। सो ऑल राइट, मेष राशि वालों, आज के दिन में ना कुछ ऐसा आएगा काम जो कि आपके लिए ना कंफर्ट जोन से बाहर का रहेगा। तो वो इट्सेल्फ वो छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ नया रहेगा। बेसिकली ये होता है कि हम लोग जो रोज़ एक का एक काम करते हैं उससे कुछ अलग आता है तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो ही जाता है। यू वुड बी इन अ डिलेमा मे बी कि करे ना करे, कैसे करे, बहुत सारी चीज़ें, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। सक्सेस मिलेगा। और सक्सेस नहीं मिला तो भी ना आपने जो एफर्ट्स किया होगा ना उसके लिए आपको हर एक जगह से अप्रिसिएशन ही मिलने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखते हैं कि उन लोगों का दिन कैसा जाने वाला है। ओके, वृषभ राशि वालों, आज के दिन में अपने आप में मस्त रहो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और यस, अपना काम कंप्लीट करने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, किसी की एडवाइस लेनी पड़ती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो डेफिनेटली कीजिएगा। बट यस, आज के दिन में आई वुड सजेस्ट कि किसी और की कोई भी मैटर में ना, स्पेशली अगर कोई नॉलेज नहीं है तो कोई भी मैटर में मत पड़िएगा, किसी और के लिए कोई कमेंट्स पास मत कीजिएगा और अपना काम हैप्पी हैप्पी कंप्लीट करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए। देखते हैं कि उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। वो मिथुन राशि वालों, एक तो आज के दिन में ना सारा काम प्लीज इत्मीनान से कीजिए। लोग क्या कहेंगे वाली बातें सोचकर तो बिल्कुल मत कीजिए। अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। कुछ लोगों को आज वो जुकाम वगैरह की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। एंड यस, जो भी काम करो ना उसको इतना सावधानी से करना पड़ेगा। इवन आपको आपकी चीज़ों को भी बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। और डेफिनेटली आपकी सोच का जो तरीका है ना वो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव, जो आपका नेचर है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आज के दिन में कईयों के लिए ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएंगी कि आप भड़क जाए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में उतर जाए। बट जो चीज़ें सामने आ रही है उसको भी शांति से अपने आप में उस चीज़ों को प्रोसेस करना, वो भी एक चैलेंज ही होती है। तो उन चीज़ों को डेफिनेटली आप करेंगे। एक बार सोचेंगे कि उस चीज़ के गुस्सा आता है तो उस चीज़ पे आप सोचेंगे ना कि कैसे उस सिचुएशन को डील करें, तो भी आपको रास्ते शांति से उसको डील करने के भी मिल जाएंगे। बट यस, आपको थोड़ा सा आज के दिन में केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज स्पेशली आप रिश्तों में हार्म पहुंचाएंगे। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखते हैं कि क्या है। ओके, कर्क राशि वालों, आप लोग ना शांति से बैठ नहीं पाते हो। ये आपको लोगों का एक क्या बोलते हैं कि बेसिक एक क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है कि कुछ ना कुछ एक कंप्लीट हुआ तो दूसरा आपको तुरंत करने को स्टार्ट करने का मन ही करता है। आप शांति से बैठ ही नहीं पाते हो। बट यस, आज के दिन में आपके पास सच में और ज़्यादा कुछ करने का रहेगा नहीं, तो आप खाली खाली बैठोगे, आपको बोरियत होगी। आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत वक्त से आपने जो अपनी एक फेवरेट एक्टिविटी नहीं की है वो आज कीजिए। थोड़ा बहुत अपना जो वो एक मी टाइम होता है या कुछ एंजॉय करते हैं, कोई पुरानी मूवी जो आप एंजॉय करते थे, पुराने गाने, या कुछ एक बुक जो बहुत दिनों से आपने नहीं पढ़ी है, ऐसा कुछ कीजिए। बाहर घूमने जाना है वो जाइए, क्योंकि वो जो कुछ नया स्टार्ट इमीडिएटली हो ही ऐसा कुछ ज़रूरी कभी नहीं होता है, पर कभी कभी ब्रेक ले लेना अच्छा ही होता है। लगता है हम लोगों को कि यार ये खाली बैठना पड़ रहा है, स्टैग्नेशन है, हम लोग कहीं क्लॉट हो गए हैं, पर उस चीज़ को भी एंजॉय करना सीखिए। रोज़ रोज़ थोड़ी ना ये टाइम मिलता है, सो एंजॉय दैट टाइम।
चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन उन लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ऑल राइट, सिंह राशि वालों बहुत ज़्यादा ना अब सोच रहे हो, और सारा का सारा अब ये हो गया है कि सोच सोच के इतना दिमाग खराब हो गया है कि अब जितने भी ख्याल आ रहे हैं ना वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। और उसके बाद वही चीज़ें आपके काम में, आपके बोलने में, बातचीत में, हर जगह पे रिफ्लेक्ट किए जा रही है। और चीज़ें इतनी बिगड़ती जा रही है कि अब और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही है। उसमें आप अपनी हेल्थ भी बिगाड़ रहे हो, बाहर रिश्ते बिगाड़ रहे हो, काम बिगाड़ रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। और उसका एक बेस वजह यह है कि आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स पता नहीं है, और जितने पता है ना वो चीज़ें शायद आपके सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश की जा रही है। कोई ना कोई है जो अपने फायदे के लिए आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने दिमाग को अच्छी तरीके से कुछ अलग डायरेक्शन में आपको उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। गिव इट अ ट्राई। जो भी सिचुएशन है आपके सामने, जो आपको नेगेटिव लग रहा है ना, उसमें और क्या हो सकता था, अच्छा ये नहीं होता तो इस तरह से होता, तो एटलीस्ट उस तरह से सोचने का आप ट्राई कीजिए। और यस, आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो सोर्स आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आपका नुकसान ही होगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले देखते हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। ओके, एक तो आज के दिन में आपको अननेसेसरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। अननेसेसरी अपने आप को उसकी लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर एक, आप अगर किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे है तो आपको ना समझना पड़ेगा कि हर किसी की कैपेसिटी ना एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान सेम नहीं होता है, पर हर किसी के पास उनकी यूनिक क्वालिटी होती है। तो उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको काम देना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत वाला है, पर यस, किसी के कहने पे मत जाइए। वो कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे लोग आपको आके एडवाइस दे जाते हैं और फिर ना मज़ा लेते हैं वो लोग के किस तरह से हम लोग जगल कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। तो अपने दिल की सुनिए, आपको खुद को पता है कि किसको क्या चीज़ देनी है, कौन सा काम आपको करना है, कौन सा दूसरे पे डालना है। सो उसी हिसाब से आप कीजिए। जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ आप ही रहिए। और यस, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से आज के दिन में कंप्लीट करने का कीजिएगा, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं अब तुला राशि वालों के लिए। देखते हैं कि उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि वालों, भाई अप्स एंड डाउन्स आते जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम लोग जो सोचते हैं उससे चीज़ें अलग ही निकलती है। कभी कभी अलग निकलने वाली चीज़ें या जो हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि जहाँ से नहीं सोचा होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है या सपोर्ट मिल जाता है कभी कभी। सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे ध्यान में नहीं होती है, और सारी चीज़ों को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझते हैं कि सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे। कुछ चीज़ें ये भी होती है कि 99% हार्ड वर्क, 1% लक, और कभी कभी ये रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो। आज के दिन में ना जो चीज़ें, सारी चीज़ें आप प्लानिंग करके नहीं रख पाओगे। आज के दिन में जो जैसे आ रहा है सिचुएशन, उसके हिसाब से आपको आपकी दिए गए ऑर्डर्स, जो काम की प्रायोरिटी है, वो सारी चीज़ें आपको बदलते रहना पड़ सकेगा, ऐसा हो सकता है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो चीज़ें आप करें। अल्टीमेटली काम कंप्लीट हो, अच्छे से हो, सब खुश रहे, ये मेन गोल होता है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखते हैं कि उन लोगों के लिए आज के दिन में क्या लिखा हुआ है।
वृश्चिक राशि वालों, कुछ नया करने से डरने की ना कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ नया काम आता है और पहले ही आप लोग ना दिमाग में इतना ज़्यादा कुछ उसके लिए सोच लेते हो कि ये हुआ वो हुआ, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, अच्छा वैसे किया तो ऐसा हुआ, तो वो इतना ज़्यादा आप सोच लेते हो कि उसका जो एसेंस होता है, जो एक्साइटमेंट नए काम का होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो सब ना खो सा जाता है। एक तो आज के दिन में कुछ नया काम आता है तो डेफिनेटली उसको वेलकम कीजिए। कुछ चेंजेस लाइफ में लाएंगे तो लाइफ में एक नयापन, एक नया स्पार्क ही आएगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अ विजन। मैं ये बोलूँगी कि आपको ना उसमें उन चीज़ों को देखने का सिर्फ आपको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होते हैं, लाइफ में अच्छा ही होगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखते हैं कि उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब और कितना इंतज़ार, और कितना, क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ। बट देखिए, हर एक चीज़, सबसे पहले तो इंसान अकेले खुद कुछ नहीं कर पाता है। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़े लोगों की हेल्प लीजिए। कुछ काम कंप्लीट होने में वक्त लगता है, तो जो जितना वक्त लगेगा वो लगेगा। उस चीज़ में धैर्य बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए। जहाँ पे दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट भी लीजिए। यस, सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं होता है कहीं भी कि आप कमज़ोर हैं। आपको सिर्फ सपोर्ट लेना है, बाकी आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप उठाने के लिए या एक डायरेक्शन में जाने के लिए, कहीं पे जाने के लिए आपको पता नहीं होता है डायरेक्शन, तो आप किसी की एडवाइस लेते हो ना कि भाई ये रास्ता यहाँ पे पहुँचना है तो कैसे जाना है। ये सपोर्ट लेना वैसा ही होता है, पर उस रास्ते पे आप ही को चलना है। सपोर्ट लेके आप कहीं भी कमज़ोर नहीं होने वाले हैं। बट यस, कुछ नई चीज़ें होंगी, अच्छी ही होंगी, उस पर भरोसा रखिए। और थोड़ा सा वक्त लगेगा, सो व्हाट, वो वक्त लगता है तो लगता है। उस चीज़ में, उस पीरियड को, उस जर्नी को एक्सपीरियंस कीजिए, इंजॉय कीजिए। कुछ नया ही सीखने वाले हैं आप। आपका लोगों के लिए नज़रिया चेंज होगा, लोगों का भी आपके लिए नज़रिया चेंज होगा जैसे ही आप उनके साथ मेलजोल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सोशल बन जाइए। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, चैलेंजेस चैलेंजेस चैलेंजेस, आपकी लाइफ में नई चैलेंजेस आने वाली है। कुछ लोगों के लिए कुछ चेंजेस, यानी कि मे बी जॉब में चेंज, या प्रोफाइल में, आपके ऑफिस में जो आपकी प्रोफाइल है, काम में जो है, वो चेंजेस आएंगे। बट इन शॉर्ट वो कुछ नया काम आएगा तो वो आपके लिए थोड़ी सी नई चैलेंजेस तो लाएगा ही। यस, वो चीज़ें ऐसे है कि आपको भी लग रहा है कि ये काम आपको दिया जा रहा है क्योंकि किसी और ने जाके पॉलिटिक्स किया हुआ है। सो भी इतना क्या फ़र्क पड़ेगा, आप तो कैपेबल हो, हर काम करने के लिए आप कैपेबल हो। हर एक चैलेंज को आप एक्चुअली हंसते मुंह से उसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो सारी सामने वाले की गेम पलट सकती है। सो दैट इज़ द की, आपको वही ध्यान रखना है। यस, पिछली बार जो हुआ था आपके साथ, उसमें से आपने जो सीखा है वो सीख कभी मत भूलिएगा। वो कहते हैं ना, फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट। तो कुछ लोगों ने, जिसने भी शायद पॉलिटिक्स किया है या जो कुछ भी हुआ है, या पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई थी, वो सारी चीज़ें आपने जो सीखी थी ना, यू आर इन अ मच स्ट्रोंगर पोजिशन राइट नाउ। तो आपके सामने जो भी चैलेंजेस आती है, नया प्रोजेक्ट आता है, वो लीजिए, पिछली वाली सीख के साथ आगे बढ़िए, और फिर देखिए कि आप कॉन्कर ही करेंगे। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि, कुंभ राशि वालों के लिए। वेरी सॉरी। चलिए कुंभ राशि वालों, ओके भाई, सबसे पहले तो ये जो मन का जो नेगेटिव है ना, चीज़ें, जो डर आता है आपके दिमाग में बार बार, किस चीज़ के होने का डर है, फेलियर का डर है। तो फेल होंगे तो हो क्या जाएगा हम लोग, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि हम सब, यू मी एवरीवन, हम लोग फेलियर से डरते हैं, या एक्चुअली मुझे नहीं पता चलता है कि हम लोग फेलियर से डरते हैं कि फेलियर होगा
या फेल होंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या बात करेंगे, उन चीज़ों से हम लोग डरते हैं। हमें वो उन 4 लोगों के अप्रूवल की क्यों इतनी ज़रूरत पड़ती है? लाइफ हमारी है, हमें ही उसे बनाना है, हमें ही उसे जीना है। तो जर्नी इम्पॉर्टेंट है। हम क्या उस फेलियर से या उस प्रोसेस में क्या सीखते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। वो कौन 4 लोग हैं जिसकी अप्रूवल इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि हम लोग जीना और सीखना दोनों भूल जाते हैं। गधों की तरह, बैल की तरह काम करते रहते हैं और फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। थोड़ा सा चिल कीजिए। प्रोजेक्ट है कोई नया, घर में कोई नया काम लिया है, लाइफ में कुछ नया आ रहा है, आपका कोई नया रिश्ता बन रहा है, आगे बढ़ने से क्यों डरना है? गो फॉर इट। ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे ना तो भी उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जो टाइम पीरियड है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, आप जहाँ पे इस वक्त है उसको सिर्फ एंजॉय कीजिए। देखिए कुछ ना आप अच्छा ही सीखने वाले हैं, एंड सीखने वाले डेफिनेटली है। कुछ बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। लीजिए, बात करते करते आ गए हम लोग आखिरी राशि मीन राशि पे। ओके, मीन राशि वालों, कोई तो चीज़ है जो कि आपको परेशान कर रही है। कुछ ना कुछ है लाइफ में, एक ना कुछ एक्सपीरियंसेस की आपकी एक पैटर्न सी बन गई है कि वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में ना, वो सिचुएशन में आप बार बार आ जाते हो, बार बार आ जाते हो। बट यू नो समथिंग, वो बार बार आने वाले उस सिचुएशन में भी हर बार आप कुछ नया ही सीखते हो। आप हर बार उसमें पिछली बार से एक मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ रहे हो। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है। आपने भी पहले ही क्योंकि सफ़र कर लिया था, तो वो चीज़ें अब आपको और ज़्यादा ना सफ़र नहीं करती है। पर यस, जो एक चीज़ मिसिंग है वो ये अभी भी वही है कि आप वो पैटर्न को तोड़ना, किस तरह से तोड़ना है ना, वो आपको यूनिवर्स बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा है। भगवान आपको बार बार बताते हैं कि इस पैटर्न को आपको तोड़ना है। वो आप इशारा ही नहीं समझ पा रहे हो। शांत हो जाइए। शांति से आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो पता चलेगा कि क्यों वो पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में हो रही है, बार बार आप उसी सिचुएशन में क्यों आ रहे हैं। उस पैटर्न को कोई और मिरेकल नहीं तोड़ पाएगा, आप ही को तोड़ना है। तो सोचिए अच्छे से, अभी आपके पास वक्त है। समझिए कि कहाँ पे वो एक चीज़ हो रही है जहाँ पे उस लूप में आप बार बार फंसते जा रहे हो। उस पैटर्न को तोड़ने का अब ये हाई टाइम आ गया है। सो उस पे आपको अब काम करना पड़ेगा। सो लीजिए, बात करते करते आ गए हम लोग आज वीडियो के एंड पे। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए थम्स अप का बटन दबाना मत भूलिए। एंड यस, गुड बाय। मिलते हैं कल एक नई चैलेंज, एक नई सुबह को। गुड बाय।